Unacademy. Let's crack it. हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आई कैन द पार्ट ऑफ अनअकैडमी। आज हम करने वाले हैं मध्य प्रदेश की नदियाँ। और मध्य प्रदेश की नदियाँ स्टार्ट करने से पहले हम कुछ यहाँ पर इम्पोर्टेंट फैक्ट देखेंगे नदियों के बारे में। तो देखिए, मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है। और मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है बेतवा नदी को, मालवा की गंगा कहा जाता है शिप्रा नदी को, और बुंदेलखंड की जीवन रेखा बेतवा नदी को कहा जाता है। मध्य प्रदेश और गुजरात की जीवन रेखा है नर्मदा नदी। और अगर वहीं बात करें माही नदी की, तो माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो ये कुछ फैक्ट हैं। आप सभी को पता है कि आपका जेल प्रहरी का परीक्षा स्टार्ट हो रही है 20 तारीख से। तो आप सभी लोग अपना एडमिट कार्ड देख सकते हैं, कहाँ पर है आपका एग्ज़ाम, तो सारी चीज़ें देख सकते हैं। तो इस क्लास को हम थोड़ा सा फास्ट रखेंगे क्योंकि ये रिवीजन क्लास है आप लोगों के लिए, ठीक है। इसको हम डिटेल में ही बता रहे हैं लेकिन थोड़ा सा फास्ट बताएंगे। तो चलिए हम बात करते हैं मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी की। तो वेरी इंपॉर्टेंट नदी है ये आप लोगों के लिए। इसका रेवा नाम से जानी जाती है, शंकरी, मेकालसुता, सोमादेव, नामादेव, और इसको नामादेव नाम दिया था टॉलमी ने। तो ये इस प्रकार से नाम से जानी जाती है। देखिए, नर्मदा नदी आपको बता दें कि इसका उद्गम स्थल होता है अनूपपुर के अमरकंटक से उद्गम स्थल होता है इसका। और ये बहती हुई जाकर खंबात की खाड़ी में गिर जाती है, गुजरात पहुंच जाती है, ठीक है। ये 15 जिलों से बहती है नर्मदा नदी, और इसका समापन होता है गुजरात में खंबात की खाड़ी में। और जब ये पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है नर्मदा नदी, और ये जो है एस्चुरी बनाती है, ठीक है। समुद्र में मिलने से पहले एस्चुरी बनाती है। बहुत सारी नदियां जो है डेल्टा बनाती हैं, लेकिन ये एस्चुरी बनाती है। और इसकी कुछ कुल लंबाई है, आपको देख लीजिए, मैं स्क्रीन में भी दिखा देता हूँ। 1312 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है, ठीक है। अमरकंटक से लेकर खंबात की खाड़ी तक इसकी लंबाई 1312 किलोमीटर। अगर वहीं हम बात करें मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश में ये बहती है 1077 किलोमीटर। इस प्रकार से इसकी कुल लंबाई भी आपको याद रखना है। साथ में आपको याद रखना है कि देखिए किस प्रकार से जिलों में बहती है। सबसे पहले देखिए, अनूपपुर से निकलते हुए डिंडोरी में एंटर करती है। डिंडोरी में एंटर करने के बाद मंडला पहुंचती है, फिर जबलपुर चली जाती है, नरसिंहपुर में एंटर करती है। नरसिंहपुर में आप सभी को पता है कि फिर आगे जाके रायसेन सीहोर के साथ बॉर्डर बनाती हुई होशंगाबाद में एंटर करती है, ठीक है। रायसेन होशंगाबाद के साथ बॉर्डर बनाते हुए ये जो है अंदर एंटर करते हुए सीहोर पहुँच जाती है। सीहोर में इस तरह से जाती है, ठीक है। सीहोर और हरदा से एंटर करते हुए ये फिर आगे जाती है खंडवा में, ठीक है। खंडवा में एंटर करने के बाद ये जो है खरगोन से थोड़े से होते हुए फिर पहुंच जाती है धार जिले। धार के बाद बड़वानी से होते हुए फिर बड़वानी के बाद धार में जाती है। इस प्रकार से बड़वानी और धार से एंटर करते हुए फिर ये अलीराजपुर चली जाती है। अलीराजपुर से फिर गुजरात पहुंच जाती है खंबात की खाड़ी में। तो आप देख सकते हैं 15 जिलों में किस प्रकार से बहती है, मैंने आपको बता दिया है। चलिए नर्मदा नदी में और हम देखते हैं नर्मदा नदी में कुछ परियोजना है। तो बांध परियोजना और इसके कुछ डैम। तो यहाँ पर देखिए सरदार सरोवर बांध बनाया गया है, बड़ौदा जो कि गुजरात में पड़ता है, यहाँ पर है। और इसमें देखिए राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात और महाराष्ट्र 4 राज्यों को यहाँ पर इससे फ़ायदा मिलता है। अगर हम बात करें इंदिरा सागर बांध की, तो ये खंडवा में है। ओमकारेश्वर बांध भी खंडवा में है, 2 बांध देख लीजिए खंडवा में। और पुनासा बांध आपको देवास में पड़ेगा, देवास में है पुनासा बांध। और रानी अवंतीबाई तथा बरगी परियोजना जबलपुर में चलाई जा रही है। तो कुछ ये इंपॉर्टेंट है। कुछ दर्शनीय स्थल भी हम देख लेते हैं नर्मदा नदी की। तो देखिए कपिल धारा जलप्रपात जो कि अनूपपुर से लगभग 8 किलोमीटर पे आगे जाकर बनाता है ये, और ये ऊंचा है, 15 मीटर ऊंचा है। दुग्ध धारा जलप्रपात देख लीजिए 100 किलोमीटर आगे जाके अनूपपुर से बनाती है नदी, और 15 मीटर से थोड़ा सा कम है। भेड़ाघाट जलप्रपात और धुआंधार जलप्रपात, ये भेड़ाघाट जबलपुर में पड़ता है, 18 मीटर के ऊंचा है ये जलप्रपात। और उसके बाद हम बात करें सहस्त्र जलप्रपात, तो सहस्त्र जलप्रपात महेश्वर खरगोन में बनता है, 8 मीटर ऊंचा है। और मानधार तथा दर्दी, ये मानधार दर्दी याद रखना है, मानधार के थोड़ा आगे जाके दर्दी बनता है। ओमकारेश्वर में ही रहेंगे दोनों, लेकिन थोड़ा सा आगे जाके बनता है। ये 20 मीटर के मानधार तथा नर्मदा और तवा के संगम पर है ये मानधार, ठीक है। नर्मदा और तवा के संगम पर है, मानधार के पास दर्दी है। चलिए दोनों आसपास में ही है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके किनारे कुछ बसे शहर। तो देखिए यहाँ पर होशंगाबाद, जबलपुर, महेश्वर, ओमकारेश्वर, अमरकंटक, नरसिंहपुर, मंडला, पुनासा, नेमार और बड़वानी जैसे यहाँ पर शहर बसे हुए हैं। और इसी के साथ वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है मध्य प्रदेश में नर्मदा की जो सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। तो देखिए बाईं ओर से 22 नदियाँ आती हैं और 19 नदियाँ आती हैं दाहिने ओर से। तो नदियों के नाम लिखे हुए हैं, आप लोग इनको नाम को
याद रखिएगा, लिख लीजिए कॉपी में। आगे हम बात करते हैं इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो देखिए मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है, वेरी इंपॉर्टेंट, और भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है नर्मदा नदी। इसका बेसिन क्षेत्र आप देख लीजिए। और अगर हम बात करें पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है, और मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र और गुजरात में बहती है, और ये भ्रंश घाटी में बहती है, वेरी इंपॉर्टेंट, भ्रंश घाटी में बहती है और एस्चुरी बनाती है। अगर हम बात करें वहीं चंबल नदी की, तो देखिए चंबल नदी नेक्स्ट नदी, तो थोड़ा सा हमें स्पीड रखना है क्योंकि आप लोगों के लिए क्रैश कोर्स है जेल प्रहरी के लिए, तो आप लोगों को स्पीड रखना है हमें यहाँ पर। तो देखिए चंबल नदी का पौराणिक नाम है चरमावती और धर्मावती के नाम से जानी जाती है। इसका उद्गम स्थल होता है जानापावा की पहाड़ी, जो कि मऊ इंदौर के पास है, 854 मीटर ऊंचा है। इसका समापन इटावा में यमुना नदी पर होता है, इसका समापन इटावा में यमुना नदी, और इसकी लंबाई है 965 किलोमीटर। वहीं अगर हम बात करें इसकी सहायक नदियों की, तो इसकी सहायक नदी हैं शिप्रा, काली सिंध, पार्वती, बनास और पुनासा, इसकी सहायक नदियाँ। ये देखिए उत्तर पूर्व की ओर बहती है, इस प्रकार से उत्तर पूर्व की ओर ये बहती हुई है जाती है। राजस्थान मध्य प्रदेश की सीमा में 2 बार सीमा बनाती है, ठीक है। भिंड मुरैना के पास आप सभी को पता है कि जब ये इटावा में जो यमुना नदी में मिलने वाली होती है, तो उस प्रकार ये जो है सीमा बनाते हुए जाती है, किसके बीच में, राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में। मध्य प्रदेश को ये 2 बार प्रवेश करती है, पहले एक बार मध्य प्रदेश में एंटर कर देती है, मंदसौर वगैरह नीमच से निकल के राजस्थान पहुंच जाती, फिर राजस्थान से होते हुए फिर एक बार और मध्य प्रदेश में एंटर करती है। वहीं हम बात करें इसकी परियोजना की, तो इसमें कुछ परियोजना चल रही है, देख लीजिए। गांधी सागर परियोजना जो कि नीमच के निकट है, जवाहर सागर परियोजना जो कि कोटा राजस्थान के पास है, राणा प्रताप सागर चित्तौड़गढ़ राजस्थान में, और चंबल परियोजना मध्य प्रदेश व राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके किनारे बसे शहर की, तो इसमें देखिए महू, श्योपुर, रतलाम और मुरैना जो है इसके किनारे बसे हुए शहर हैं। दर्शनीय स्थल है इसकी चूलिया जलप्रपात जो कि मंदसौर में पड़ता है, पातालपानी जलप्रपात इंदौर में पड़ता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की। देखिए यहाँ पर आपको मैं एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा, अनअकैडमी एप्लीकेशन पे आप लोगों के लिए लाइव टेस्ट और लाइव क्लासेस चल रही हैं, तो आप दोनों अटेंड कीजिए। देखिए किस प्रकार से आपको प्ले स्टोर से अनअकैडमी एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है। उसके बाद आपको MPPSC व्यापम आपका गोल सेलेक्ट करना है, आपको 3 डॉट में जाके आपका गोल सेलेक्ट करना है MPPSC व्यापम। MPPSC व्यापम जब गोल सेलेक्ट हो जाता है इस प्रकार से डिस्प्ले दिखेगा, तो आपको प्लस कोर्सेज, प्लस क्लासेस, फ्री कोर्सेज और स्पेशल क्लासेस आपको मिल जाएंगे अनअकैडमी एप्लीकेशन में। देखिए आपको डेमो क्लासेस और लाइव क्लासेस में आपको बहुत फ़ायदा है, आप लोग इसको अटेंड कीजिए। आप लोग इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं यहाँ से PDF नोट्स, तो मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। देखिए लाइव टेस्ट भी आप दे सकते हैं, डेली लाइव टेस्ट दे सकते हैं आप अनअकैडमी एप्लीकेशन पे, फ्री रहते हैं ये लाइव टेस्ट आप लोगों के लिए। तो देखिए आप जब डेमो क्लास अटेंड करते हैं तो कुछ इसके फीचर्स देख लीजिए। आप अपने कमेंट भी कर सकते हैं, बीच में जब क्लासेस चलती है आप कमेंट करके उनसे क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं, और साथ में आप लोग ऑप्शन के टाइप भी करके आंसर दे सकते हैं। अगर हम सबसे इंपॉर्टेंट बात करें कि आप PDF भी ले सकते हैं, जो भी आपकी क्लास चल रही होती है उसमें PDF भी आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये बहुत सारी फैसिलिटी आपको अनअकैडमी की तरफ से दी जाती है। अच्छा, आपको लाइव टेस्ट के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स बताते हैं। तो देखिए लाइव टेस्ट में आप लोग अपना स्कोर देख सकते हैं, और बहुत सारे मॉक टेस्ट चल रहे हैं वो भी आप अटेंड कर सकते हैं साथ में। ये लाइव टेस्ट में बहुत सारे फीचर्स हैं। अब अगर हम बात करें फ्री क्लासेस और प्लस क्लासेस में क्या अंतर है, तो देखिए फ्री क्लासेस में आपको लिमिटेड सिलेबस कवर कराया जाएगा, और प्रैक्टिस टेस्ट भी लिमिटेड रहेंगे। वहीं ओकेजनली आपको PDF मिलेंगे, और लिमिटेड आपके डाउट सॉल्यूशन करते हैं। अगर आप प्लस कोर्स लेते हैं तो आपको बहुत सारे फ़ायदे हैं दोस्तों। प्लस कोर्स में इतने ज़्यादा फ़ायदे, देखिए कंप्लीट सिलेबस करवाया जाता है, अनलिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट मिलते हैं, अनलिमिटेड PDF मिल जाते हैं, और आपके डाउट कभी भी क्लियर करवाए जा सकते हैं। इसी के साथ आपको प्लस कोर्स में मिलेगा आपको वर्चस्व नाम की पत्रिका, जो कि मैगजीन है एक, और ये करंट अफेयर की मैगजीन है, बिल्कुल अपडेटेड रहेगी आपकी परीक्षा में, क्योंकि बहुत सारे करंट अफेयर पूछे जाते हैं। वहीं आपको प्रैक्टिस सेट भी बहुत सारे यहाँ पर मिल जाएंगे, सीरीज़ मिल जाएंगी प्लस कोर्स में। और देखिए यहाँ पर देख लीजिए प्लस कोर्स में आपको बहुत सारे कोर्स ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, और देखिए आने वाले कोर्स 14 तारीख 16 तारीख इस प्रकार से बहुत सारे कोर्सेज़ भी हैं आप लोगों के लिए। ये आप देख सकते हैं फ्यूचर्स में बहुत सारे आपको कोर्सेज़ मिल जाएंगे इसके फ्यूचर में। और इसके साथ आपको मैं बता दूं कि प्लस कोर्स आपको सब्सक्राइब कैसे करना है, प्लस कोर्स आपको ख़रीदना कैसे है। तो देखिए 1 महीने से लेके आपको 12 महीने 24 महीने तक के कोर्स मिल जाएंगे। तो फॉर एग्जांपल हम बात करेंगे, आप अगर 24 महीने का कोई भी प्लस कोर्स खरीदते हैं MPPSC व्यापम का, तो आपको ये पड़ेगा 12,800 का। लेकिन यहाँ रुकिए ज़रा, आप अगर हमारा रेफरल कोड यूज़ करते हैं स्टडी आइकन, STUDY स्टडी आइकन, ये रेफरल कोड यूज़ करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा, और 10% डिस्काउंट मिलने के बाद ये फीस देख लीजिए आप लोग को 11,520 की पड़ रही है। तो यहाँ पर आपको रेफरल कोड एंटर करना है और आपको ये कोर्स परचेज़ कर लेना है। तो यहाँ पर आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। बहुत सारी
फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी आपको प्लस कोर्स में। तो आप सभी को मैं सजेस्ट करना चाहूँगा आप प्लस कोर्स खरीदिए दोस्तों। इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। ये सारी जानकारी आपको आज बता दी, कल फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।